डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम क्वेश्चन टेक के सेकंड पार्ट में आ गए। जो पहला था वो हमारा बेसिक लेवल था, ठीक है ना, जैसे क्लास 10th 12th के बच्चों के लिए। ये जो है वो हमारा एडवांस लेवल है। ये आप यानी शुरू में भी 10th 12th लेवल, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, ठीक है ना। इसके साथ साथ चाहे वो बेसिक हो या एडवांस हो, हम उसे मतलब अपने स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये है नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम आपको समझाएंगे कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे आई, वी, ही, सी, दे, इसके साथ तो ठीक है, हमने जो है उसे आई है तो आई कर लिया, ही है तो ही यूज कर लिया, सी है तो सी कर दिया, ओके। लेकिन अब है इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होंगे, दूसरे अन्य सेंटेंस में जहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग तरीके के आते हैं, हम वहां पर किस प्रकार से उस सब्जेक्ट को यूज करेंगे, वहां पर विल लगाएंगे, वांट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हम समझेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा रूल नंबर 1 है। यदि कोई सेंटेंस निगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, सेंटेंस हैविंग निगेटिव वर्ड्स, जैसे नाइदर, नाइदर निगेटिव है, ठीक है, नॉट, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल। फ्यू लिटिल निगेटिव है, लेकिन ए फ्यू पॉजिटिव है, ध्यान रखना। फ्यू लिटिल निगेटिव है, ए फ्यू जो है और ए लिटिल ये पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ पर दिए गए फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, रेयरली, एटसेट्रा। यदि ये वर्ड आते हैं आपके, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अब जैसे नाइदर होगा, ठीक है ना, तो नाइदर होगा तो नाइदर ऑफ अस होगा, नाइदर ऑफ देम होगा, तो अस देम के अनुसार हम सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन बाय द वे यदि नो वन नोबडी हो, जैसे नो वन इज कमिंग हियर, नो वन हैज डन इट, नोबडी हैज स्टार्टेड एनीथिंग एल्स, तो वहां पर यदि नो वन और नोबडी है एज ए सब्जेक्ट, तो आप यूज करेंगे दे, और नथिंग है तो यूज किया जाएगा इट। बाकी का टेंस के अनुसार ही करेंगे। यदि इज आ रहा है तो इजंट, आर आ रहा है तो आरंट, हैव आ रहा है तो हैवंट, हैड आ रहा है तो हैडंट, ठीक है ना, यानी ये यूज किया जाएगा। हैडंट, हैवंट, इसलिए बताया क्योंकि यदि सेंटेंस में कुछ इस तरीके से होते हैं तो, लेकिन ये सेंटेंस है तो उस कंडीशन में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, ओके। मैं आगे की भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसमें जो है नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे ये सेंटेंस है, few kids are playing, few kids are playing, ये few है, अगर यहीं a few होता तो अलग हो जाता। few kids are playing तो ये हो जाएगा क्या, few kids are playing, कॉमा, हेल्पिंग वर्ब are है, aren't, और kids प्लूरल है इसलिए आ गया, ओके। यदि ये सेंटेंस नथिंग इज इंपॉर्टेंट बट फैमिली, फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, ठीक, नथिंग इज इंपॉर्टेंट बट फैमिली, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, नथिंग इज इंपॉर्टेंट बट फैमिली इज इट, ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज हो गया, और यहां पर यूज हो गया इट, इट क्या यूज हो गया, ये आपका सब्जेक्ट, इज इट, ओके। नथिंग के लिए क्या आता है, इट आता है, अगर नथिंग कहीं भी है। यदि सेंटेंस में nobody has respected me, nobody has respected me, तो सेंटेंस क्या बनेगा, nobody had respected me, पूरा वैसे ही नोट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है हैज है, ध्यान रखना, यहाँ हैज है, लेकिन है क्या, nobody, तो nobody के साथ क्या यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट दे, तो यहाँ पर हो जाएगा have they, have they। सेंटेंस तो निगेटिव है इसलिए टैग पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है ना। Nobody has respected me, मेरा किसी ने भी रेस्पेक्ट नहीं किया, क्या किसी ने किया है, ओके। तो इस कंडीशन में है ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ठीक है ना, जो कुत्ते भौंकते हैं वह काटते नहीं है।
तो यहाँ पर जो है डॉग के लिए ही यूज हो गया, इट भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ ये सेंटेंस सेल्डम, यदि सेंटेंस में सेल्डम आ रहा है तो वह सेंटेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। इसमें है सेल्डम की नहीं लिखा है मैं, हाँ ये है सेल्डम, तो ये निगेटिव होगा और इसके साथ जो टैग लगेगा वह पॉजिटिव लगेगा। ओके, नाइदर ऑफ देम वॉच दैट मूवी, नाइदर ऑफ देम, यदि यहाँ है नाइदर ऑफ देम, देम है इसलिए दे लगाया, निगेटिव है डिड लगाया, ये हो गया डिड दे। यदि होता है यहाँ नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, तो यहां पर क्या हो जाता, डिड वी। ओके, नाइदर ऑफ बॉयज तो वहां होता दे, नाइदर ऑफ द गर्ल्स तो भी हो जाता दे, ठीक है ना। गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए ये आप क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब नाइदर ऑफ पीपल, ठीक है, यानी उस कंडीशन में प्लूरल ही आएगा, यहां जब भी आएगा प्लूरल आएगा और इसी के अनुसार हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट को। देम है तो दे, अस है तो वी, ठीक है ना, बॉयज है तो दे, गर्ल्स है दे, मेन है दे, एटसेट्रा जो है वहां पर यूज करेंगे। प्लूरल आएगा तो दे लगाएंगे, अगर थर्ड पर्सन है और यहाँ अस आया तो वी लगाएंगे, राइट। और ये निगेटिव है इसलिए यहाँ किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाया और यहाँ पर यहाँ डिड के बाद सब्जेक्ट यूज कर दिया। रूल नंबर 2, यदि अफर्मेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, ध्यान रखना। अगर इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, द सेंटेंस ऑफ ऑर्डर, सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये जो सेंटेंस वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे प्ले द मैच, सिंग ए सॉन्ग, टीच द स्टूडेंट्स, ओके, राइट अ लेटर, ऑर्डर टू गो, ओके, कम इन, गो आउट, ओके, सिट हियर, स्टार्ट योर बिजनेस, एटसेट्रा, दे आर नोन एज द इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो यहां पर अगर इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, अंडरस्टैंड इट वेल, इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उस सिचुएशन में यू कैन यूज विल यू और वांट। इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस हैज बोथ टैग, आइदर अफर्मेटिव और निगेटिव। आप विल यू का भी यूज कर सकते हैं और वांट यू का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है, ठीक है, यानी यहां पर है राइट ए स्क्रिप्ट, डोंट राइट ए स्क्रिप्ट, डोंट मूव द चेयर, डोंट गो देयर, तो उस सिचुएशन में आप टैग क्या लगाएंगे, अफर्मेटिव, यहां यूज करेंगे विल यू। इंपरेटिव सेंटेंस में विल यू और वांट यू के अलावा कोई दूसरा यूज नहीं होगा, कीप रिमेंबर। सेंटेंस है राइट ए स्क्रिप्ट, ये हो जाएगा राइट ए स्क्रिप्ट, दोबारा मैंने जो है ये सिंगल सेंटेंस में कर दिया, फाइन, राइट ए स्क्रिप्ट कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क और वांट यू क्वेश्चन मार्क, इन दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे, विल यू लगा दें या वांट यू लगा दें, राइट। सेकंड, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, always speak the truth, send me a letter, all these sentences are imperative sentence, fine। kindly grant me leave for 2 days, ये भी imperative है तो यहां यूज करेंगे will you या want। nice। don't stay in this hotel, what type of sentence it is, निगेटिव इंपरेटिव, इंपरेटिव तो है लेकिन डोंट लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ओके, डोंट स्टे इन दिस होटल, कॉमा लगाएंगे और यहां पर हो जाएगा विल यू, यहां वांट यू यूज नहीं करेंगे, कीप रिमेंबर, बिकॉज द सेंटेंस इज इंपरेटिव, ये सेंटेंस इंपरेटिव और निगेटिव है इसलिए यहां पर यूज करेंगे विल यू। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में विल यू का यूज किया।
यदि सेंटेंस ये वही सेंटेंस है, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, यहां हो जाएगा विल यू क्वेश्चन मार्क, ये क्योंकि ये निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव तो है लेकिन साथ में क्या है, निगेटिव। फाइन, नेक्स्ट, you have to pay attention on each and every words of mine। मैं जो भी बता रहा हूं उसके एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, यहां पर इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, हो सके तो नोट्स बनाइए, लेकिन इसके साथ साथ अब ध्यान रखना ये एडवांस लेवल का है, इसको यदि अच्छी तरीके से समझना है तो आप बेसिक लेवल जो इसके पहले का है पार्ट 1 उसे भी आप अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। उसमें मैंने बताया डू, डोंट, डज, डजंट, हैज, हैजंट, एम, आयंट या आरंट, ओके, तो वहां पर जो है सब कुछ बताया गया है, तो आपको उसको देखना है, उसे देखने के पश्चात ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेटस, लेट्स, लेट्स या लेटस से स्टार्ट हो या लेट्स से स्टार्ट हो, अंडरलाइन है, ध्यान देना, लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो जो कि सजेशन या प्रपोजल का भाव दे, सजेशन मतलब सुझाव, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे टैग शैल बी। लेट्स से या लेटस से स्टार्ट होता है तो हम वहां यूज करेंगे क्या, शैल बी। जैसे लेट्स सिंग ए सॉन्ग, शैल बी। लेट अस लुक फॉर कॉइन्स, शैल बी। लेट्स सिंग ए सॉन्ग, चलो गाना गाएं, क्या हम गाएंगे। लेट अस लुक फॉर कॉइन्स, चलो सिक्के ढूंढे, क्या हम ढूंढे, ओके। तो उस कंडीशन में यहां पर लेट्स सिंग ए सॉन्ग हो, लेट अस हो, उस सिचुएशन में आपको टैग यूज करना है शैल बी, इसके अलावा दूसरा नहीं, शैल बी। कीप रिमेंबर, देखिए यदि यहां तो लेट अस है और लेट्स है, यदि रूल नंबर 4 में है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट हिम से, लेट हर से, लेट देम, लेट मी, लेट राम, लेट सीता, लेट राहुल, लेट लेट टीचर, लेट बॉय, लेट लॉयन एक्सेट्रा, इन सब चीजों से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में आप टैग लगाएंगे विल, विल यू। जैसे लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक, फाइन, लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक, यहां मी है, यहां आ गया क्या, कॉमा लगाया और यहां लिख दिया विल यू। आपको पता ही है, पहले सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है, फिर दूसरा अपन क्वेश्चन नोट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, इसके बाद जो है टैग लगाते हैं। यहां भी ऐसे ही है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक मैंने एक ही सेंटेंस में कर दिया, लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक कॉमा विल यू, कुछ सोचना ही नहीं। लेट राम सॉल्व द इक्वेशंस कॉमा विल यू। लेट हिम गो टू वॉच मूवी, लेट हिम वॉच मूवी या लेट हिम गो टू वॉच मूवी कॉमा विल यू। लेट मी प्ले द मैच कॉमा विल यू। लेट देम स्टे हियर कॉमा विल यू। तो यहां पर लेट हिम, लेट हर, यदि ये आता है कुछ भी, ध्यान रखना, ये मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे। अगर इसमें से कुछ भी आता है, ठीक है ना, इसमें से कुछ भी आता है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा यहां, किसमें, विल यू, इसे विल यू में ट्रांसफर कर देंगे। लेट हिम हो, लेट हर हो, लेट देम हो, लेट मी, लेट राम, लेट सीता, लेट टीचर, लेट स्टूडेंट, ओके। यहां कुछ भी आ रहा है तो उस कंडीशन में विल यू को यूज किया जाएगा। नाउ रूल नंबर 5, यस, नाउ इन द रूल नंबर 5, जैसे कोई सेंटेंस 1,
दैट, दिस, देयर, दोज से स्टार्ट होता है और उसके साथ साथ कोई नाउन, ओके, जैसे दैट मैन, दिस लेडी, दैट टीचर, दिस चेयर एटसेट्रा। तो वहां यदि नाउन सिंगुलर है तो ही और सी लगाएंगे, यदि कोई पर्सन है तो, ठीक है ना। और यदि प्लूरल है तो वहां पर दे को यूज किया करेंगे, ठीक है ना। प्लूरल है तो दे, और सिंगुलर है तो ही या सी का यूज करेंगे, ओके। जैसे वन मैन कांट डू इट, एक व्यक्ति इसे नहीं कर सकता, एक व्यक्ति इसे नहीं कर सकता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कांट है तो यहाँ कैन आ गया इसके लिए, और वन मैन तो यहाँ वन यूज नहीं करते, मैन के लिए यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस है दिस लेडी सोल्ड टी लीव्स, दिस लेडी, अब दिस से मतलब नहीं है, लेडी से, ठीक है ना। लेडी ये फीमेल है, इसलिए ये सेंटेंस किस टेंस का है, पास्ट सिंपल का है। हम यूज करेंगे यहाँ डिडंट, और डिडंट के साथ यूज करेंगे क्या, सी। सी क्यों, क्योंकि लेडी के लिए दिस से हमें मतलब नहीं। These items are outdated, these items are outdated, ठीक है ना। These items are outdated, यहाँ लग जाएगा aren't they, अब यहाँ आरंट दे क्यों आया, ओके। दीज आइटम्स ये प्लूरल है, ठीक है ना, थिंग्स है, प्लूरल है, इसलिए जो है यहाँ दीज से मतलब नहीं है, किससे, प्लूरल है, इसलिए ये आर पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए आरंट आया और इसके साथ दे लग गया। दैट थिंग वाज ऑफ नो यूज, ये निगेटिव सेंटेंस से नो लगा हुआ है, यह किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो दैट थिंग ये सिंगुलर है, इसलिए वाज इट आ गया। यदि थिंग है तो इट आ जाएगा, कोई जो है नेम है तो वहां पर नेम के अनुसार ही या सी आ जाएगा, लेडी है तो सी आ जाएगा, मैन है तो ही आ जाएगा, ओके। टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं, ओके। रूल नंबर 6, सेंटेंस हैविंग यूज्ड टू, यदि सेंटेंस में यूज्ड टू है तो वहां पर टैग लगेगा यूज्ड या डिडंट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब है, सब्जेक्ट जब भी हम बोले वहां प्रोनाउन फॉर्म यूज किया जाएगा, नाउन फॉर्म बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे, कहीं भी नाउन फॉर्म नहीं। जैसे राम है तो डजंट राम नहीं होगा, डजंट ही होगा। सीता है तो डजंट सी होगा, ओके, वहां पर सीता नहीं होगा। तो यहाँ प्रोनाउन सब्जेक्ट मैंने नोट भी कर दिया है, तो यहाँ प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी आएगा उसके अनुसार हम चेंज करेंगे। लेकिन यूज्ड टू है तो यूज्ड इसके बाद प्रोनाउन, और या डिडंट इसके बाद प्रोनाउन। जैसे he used to climb that tree, this sentence is affirmative, he used to climb that tree, वह उस पेड़ पर चढ़ा करता था, ओके, क्या नहीं चढ़ा करता था। he used to climb that tree, यहां क्या हो गया, used he, used he या didn't he, ठीक है ना। नेक्स्ट है टीचर्स यूज्ड टू एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑफ बुक। अब ये निगेटिव है तो यहां पर क्या करेंगे, यूज्ड दे, यहां टीचर्स है, टीचर्स प्लूरल है, इसलिए यहां करेंगे यूज्ड दे या डिड दे, राइट, यूज्ड दे या डिड दे। व्हाई, बिकॉज दिस सेंटेंस इज निगेटिव, ये निगेटिव है यहां, यूज्ड, राइट। रूल नंबर 7, इफ सब्जेक्ट, यदि कोई सब्जेक्ट वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी एटसेट्रा इससे स्टार्ट होता है। वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी एटसेट्रा इससे स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या आएगा, दे। टेंस तो हम उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे है nobody has seen the wind, nobody has seen the wind,
किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब हैज आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज नहीं लिखेंगे, क्योंकि नोबडी के लिए क्या यूज करना है, दे यूज करना है, और दे के साथ क्या आता है, हैव आता है, हैज नहीं आता। अगर यहाँ सिंगुलर हो, डज हो, तो भी यहाँ पर क्या डू लिखेंगे, इज है तो आर दे लिखेंगे, वाज है तो वर दे लिखेंगे, ठीक है ना। इसलिए एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड को ध्यान दीजिए। समवन हैज गिफ्टेड इट, यहां भी हैज आ गया, सिंगुलर आ गया, तो हम क्या करेंगे, हैवंट दे। हैवंट दे क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज करेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज करेंगे नेगेटिव टैग, और ये हैज नहीं आएगा, यहाँ हैवंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर दे, समवन आ गया इसलिए। नेक्स्ट है एनीबडी कैन डांस, ABCD, एनीबडी कैन डांस, सेंटेंस इज अफर्मेटिव, टैग क्या लग गया, नेगेटिव, कैन का हो गया, कांट, एनीबडी आ गया। एवरीवन इज प्रेजेंट इन द सेमिनार, everyone is present in the seminar, everybody is present in the seminar, etc. तो यहाँ पर दे तो आएगा ही एवरीवन के लिए, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, आरंट। आरंट इसलिए क्योंकि सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, असर्टिव है तो टैग लगेगा नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 8, व्हेन देयर एंड नीड आर मेन वर्ब्स, देयर और नीड मॉडल वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। यदि ये मेन वर्ब की तरह आते हैं, यूज हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टेंस। हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का होगा उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। आई डोंट नीड इट, डू आई, आई डिडंट नीड इट, डिड आई, ओके। आई नीड नॉट, तो वहां पर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां पर है जैसे शी डेयर्स टू मैरी हिम, she dares to marry him, sentence is what, assertive, affirmative, क्या हो जाएगा, doesn't she, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, dares, s लगा हुआ है, मॉडल में ses नहीं लगता, नीड में ses नहीं लगेगा, dare में ses नहीं लगेगा, लेकिन ये जैसे ही आया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, इसके साथ डू और डज को यूज करेंगे, यहां आ गया doesn't she, राइट। they needed your assistance, needed, this is the sentence of past simple, ये past simple में आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, did, यहां हो जाएगा क्या, didn't they, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है इसलिए टैग लगेगा नेगेटिव, didn't they। he doesn't dare to harm you, सेंटेंस इज नेगेटिव, he doesn't dare to harm you, ठीक है ना, उसके अंदर तुम्हें नुकसान करने की हिम्मत नहीं है, तुम्हारा नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं है। He doesn't dare to harm you, यहाँ पर टैग सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए टैग क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, does he। यदि ये सेंटेंस है, काम्या नीड्स नथिंग, सेंटेंस इज व्हाट, सेंटेंस इज असर्टिव, अफर्मेटिव। जब ये अफर्मेटिव है, प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए नीड्स का क्या हो जाएगा, डजंट, काम्या के साथ लगेगा सी, doesn't see, right? Okay, next sentence, modal verbs। अब यहां पर देखिए dare and need मेन वर्ब थी, ये देखो dare and need मेन वर्ब। अब यहां dare and need कैसे हैं, मॉडल वर्ब है। यदि मॉडल वर्ब के रूप में आते हैं तो daren't हो या dare not हो, वहां यूज करेंगे dare प्लस सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन, और नीडंट हो या नीड नॉट हो तो वहां यूज करेंगे नीड प्लस सब्जेक्ट। अब यहां डू डज से मतलब नहीं है, ठीक है, जैसे यहां रोहित डेयरंट चैलेंज यू, यहां डेयर्स, डजंट डेयर होता यदि ऊपर के रूल के अनुसार होता तो डजंट डेयर, लेकिन यहां क्या है, डेयरंट, रोहित डेयरंट चैलेंज यू, तो यहां क्या हो जाएगा, डेयरंट का डेयर और रोहित के लिए यानी सिंगुलर, क्या नाम है, मेल है, सिंगुलर है, इसलिए ही आ जाएगा। कविता नीड नॉट डू दिस जॉब, अगर यहां होता तो डजंट नीड या नीड्स नॉट एस लग जाता, लेकिन नीड और डेयर जैसे ही आए सिंगुलर
होते हुए भी इसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ है इस सिचुएशन में, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब होगा तो मॉडल वर्ब ही यहाँ पे आएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ आ गया नीड, ये निगेटिव है इसलिए आ गया यहाँ। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इफ सब्जेक्ट्स आर, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट्स देयर आ रहा है या दिस आ रहा है या दैट आ रहा है, वन आ रहा है, दी जा रहा है या दो जा रहा है, तो उसको इसके अनुसार चेंज करें। यदि देयर आ रहा है तो देयर ही लिखेंगे, दिस या दैट आए तो इट लिखेंगे, वन आए तो वन लिखेंगे, दी जाए, दीज या दोज आता है तो वहां पर दे ही रखा जाएगा। ठीक है, देयर देयर ही रहेगा, दिस आएगा या दैट आएगा तो इट में कन्वर्ट कर देंगे, वन आएगा तो वन, और दीज या दो जाएगा तो दे। अब तुम कहोगे सर वहां तो दिस था तो वहां ही हो गया कैसे? मैं ये मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा। वहां पर क्या बोल रहा था, यहां देखिए क्या कहां था, जैसे दिस मैन है, दैट मैन है, वहां चीज अलग थी, लेकिन यहां पर क्या है, यहां अलग है। जो पहले पार्ट में सॉरी रूल नंबर 3 या 4 में होगा जो भी, राइट, तो वहां चीजें अलग थी, वहां दिस मैन दैट मैन तो वहां पे चेंज कर सकते थे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, ये दीज आइटम्स, ये सॉरी ये है रूल नंबर 5 में, जैसे दिस लेडी, अब यहां दिस लेडी के लिए सी आ गया क्योंकि लेडी है, लेकिन यहां पर देखिए क्या है, देयर वाज अ न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर, देयर वाज, देयर के बाद ही सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद नाउन तो नहीं आ रहा है ना, देयर वाज, ठीक है ना, तो यहां क्या लगा दिया हमने, वाजंट देयर, पास्ट ये अफर्मेटिव है तो वाज का हो गया वाजंट और देयर का देयर। वन कुड नॉट सॉल्व इट, वन तो यहां क्या हो, कुड आ गया और ये निगेटिव है इसलिए वन का वन, राइट। दिस इज माय नोटबुक, तो इजंट और दिस या दैट हो तो इट लगाएंगे, तो दिस इज माय नोटबुक तो ये अफर्मेटिव है तो इसका इजंट हो गया और दिस के लिए आ गया इट। ओके, दोज वर योर पेन्स, दोज वर योर पेन्स, राइट, तो दोज वर योर पेन्स, तो यहां ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का क्या हो गया, वरंट, और दोज के लिए आ गया दी, दीज और दोज आएंगे तो वहां पर यूज करेंगे दी। क्लियर? नेक्स्ट, sentences have subjects like everything, something, anything, nothing। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग हो तो वहां पर जो है टैग टेंस के अनुसार ही लगेगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड लगेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो इज आर एम लगेगा, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर लगेगा, लेकिन इसके रहते हुए सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे इट। जैसे नथिंग इज परमानेंट, इस दुनिया में कोई भी चीज क्या है, परमानेंट नहीं है। ओके, नथिंग इज परमानेंट, तो यहाँ ये निगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज आया, इज लिख दिया और नथिंग के लिए यूज कर दिया इट, राइट। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अ मैन, इंसान के लिए भैया सब कुछ संभव है। दैट डिपेंड्स ऑन योर विल पावर एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर लेबर, आप कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ है एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अ मैन, तो यहाँ इज के लिए एजेंट आ गया क्योंकि सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, एजेंट आ गया और एवरीथिंग के लिए इट आ गया। इसी तरीके से कुछ भी आ जाए, यहाँ पर एवरीथिंग आ जाए, समथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, वहां पर इट का ही यूज करना है और अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, ए फ्यू एंड अ लिटिल, हमने शुरू में बताया था इसके पहले कि ए फ्यू और ए लिटिल यदि सेंटेंस में आए कहीं पर, ए फ्यू और ए लिटिल आए तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, सेंटेंस फ्यू और लिटिल आए तो वह सेंटेंस कैसा हो जाता है, निगेटिव। लेकिन यदि ए फ्यू और ए लिटिल आए तो उस सेंटेंस में वह सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव व्यू देता है, पॉजिटिव होता है, और टैग हम कैसा लगाएंगे, टैग लगाएंगे निगेटिव, निगेटिव, टैग इज निगेटिव, गलती से हो जाता है, ठीक है ना। A few and a little in the sentence
हैज पॉजिटिव व्यू, ठीक है। ए फ्यू और ए लिटिल सेंटेंस में पॉजिटिव व्यू देते हैं, इसलिए टैग निगेटिव यूज करेंगे। जैसे दे हैड अ लिटिल मनी, ठीक है ना, उसके पास थोड़ा पैसा है ना, हम ऐसे बोलते हैं उसके पास थोड़ा पैसा है ना, ओके। वह स्कूल जाता तो है ना, वह स्कूल जाता है ना, वह याद करता है ना, वह प्रश्न याद करता है क्या, याद नहीं करता। बोथ ऑफ द वे वी कैन यूज, आप इसे यूज कर सकते हैं अपने स्पीकिंग इंग्लिश में, ओके। इट विल बी मच इफेक्टिव, ओके, इंप्रेसिव। ए फ्यू एंड अ लिटिल, अब ये दे हैड अ लिटिल मनी, दे हैड अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा पैसा है क्या, नहीं नहीं थी। तो यहां क्या हो गया, हैड का हो गया हैडंट, और यहां पर दे का, राइट। अगर ये होता कि दे हैड लिटिल मनी तो हो जाता हैड दे, हैड दे। इसी तरीके से ए फ्यू आ जाए तो वहां पर ए फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है ना, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो ए फ्यू आ रहा है तो वहां पर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देगा, और फ्यू आए तो वहां पर सेंटेंस निगेटिव सेंस देगा। अगर फ्यू आ रहा है तो टैग कैसा लगेगा, टैग लगेगा फ्यू में पॉजिटिव, और ए फ्यू में निगेटिव लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव दे रहा है इसलिए निगेटिव टैग लगेगा, ओके। मेरे ख्याल से you will have understood this question tag. If you feel any kind of problem, you can message me. एक लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ओके। काफी मेहनत होती है इस वीडियो को बनाने में, एक लाइक एक सब्सक्राइब कमेंट पास कर दिया करो जैसा भी हो। और ये भी बता दिया करें आप कि यदि आपको किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पे, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, देन यू कैन मैसेज मी, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट, ऑन द सेम टॉपिक, क्योंकि मैं आपके मैसेज को पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। अभी कुछ ही आ रहे हैं, आप उसे अच्छी तरीके से जो है आप इसको तैयार कीजिए, राइट। और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।